Welcome everyone. Today in this writing section means the part B, speeches, visual. We are going to study the topics covered based on graphs. It is an anti-dairy weekend at school in Delhi. One of the students is requested to deliver a short speech on the desirability of eliminating this social evil. Study the information below about the death caused by dairy demands in Delhi during the last 8 years. Using this information together with your own ideas, write a speech in not more than 150 to 200 words, stressing the disabilities of eliminating the social evil along with, or you may say alonger of, and making some practically visible suggestion for young men. See, this is the graph. Graph means ईयर एंड इमेजिनरी. लिखने के बाद ये देखना है ग्राफ कि किस चीज़ की कमी और बेसी मीन्स ज़्यादा, कोई चीज़ कब बढ़ रही है ज़्यादा और कोई चीज़ कब घट रही है. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स वी कैन विजुअलाइज द गिवन बर्निंग पॉइंट्स, द मैरिज पॉइंट्स, द सुसाइड पॉइंट्स, द मैरिज पॉइंट्स. ये सारे हमारे इमेजिनरी लाइन और नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट से पता चलेगा. जैसे कि कैसे लिखा है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर हो सकते हैं, सेक्रेटरी सर लिख सकते हैं, टीचर्स एंड डियर माय स्टूडेंट्स और डियर माय फ्रेंड्स भी आप लिख सकते हो. पहला ABC, आई एम टुडे टू डिलीवर. ABC मीन्स द नेम, अपना नाम, बॉयज हो गर्ल हो. डिलीवर स्पीच ऑन एंटी ड्वेरी. आई एम हैप्पी टू नोट दैट our school is celebrating an anti-dairy week. Dairy system is in fact a blot on our society. This is clear from the fact that from 1980 to 1987 maximum marriages were solemnized in 1983. We will see that this year also saw the burning of 800 years brides, which also includes the young women who married some time before it. In 1981, about 700 men and women were forced to commit suicide because of continuous torture for burning Siemens dairy. This figure continued to rise in the years thereafter. ये ग्राफ का दिया हुआ चीज़ है स्टूडेंट. इसे हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ का कैसे. देखिए रीमैरिज जो दिखा रहा है 2000 नंबर है, फिर सुसाइड का देखिए कितना बड़ा ग्राफ हुआ, फिर उसके बाद बर्निंग का देखिए और फिर मैरिज का देखिए. यानी डे बाय डे हमारे गवर्नमेंट ने इतनी प्रयास की कि हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकें. उसके बाद हमारा टॉपिक है ये कार्टून. द कार्टून बिलोज मेक्स फन फॉर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेडिंग दिस डे. देख रहे हैं कि आजकल शादी विवाह में दिखावा बहुत ज़्यादा है. उसके घर में इतनी गाड़ियाँ गई तो मेरे घर में इतनी गाड़ी जानी चाहिए, उसके घर से इतनी गाड़ियाँ गई तो मेरे घर से इतनी गाड़ी जानी चाहिए, ये हुआ, ये खाना बना, वो बना. तो ये क्या है, शोइंग फैक्टर वेडिंग, मनी स्पेंड्स ऑन वेडिंग दिस डेज, और उसको फन माना गया. यूजिंग आइडियाज़ फ्रॉम द कार्टून टुगेदर विथ योर ओन आइडियाज़. Write a short speech on everything in the life should be done in moderation, to be given at the morning assembly in not more than 150 to 200 words. Everything is in life should be done in moderation. क्या everything in life should be done in moderation. आजकल वही चल रहा है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कितना भी कम करेंगे तो मेरे पास 500 लोग आ ही जाएंगे, कितना भी कम करें तो हम 200 लोग आ ही जाएंगे. तो वही चीज़ है, कैसे हम अपने आप को कैलकुलेट करें, कैसे मिनिमाइज़ करें. ये हमारा पिक्चरस्क्यू से हम कैसे एक स्टोरी को डेवलप करेंगे. देखिए पिक्चरस्क्यू से ही हम स्टोरी को डेवलप करना सीखेंगे. लिखना भी है. इस क्लास में हम लोग यही सीख सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग डेवलप कर सकते हैं.
I think the vulgar display of weather of our daughter's wedding was much better. Answer. Respected principal sir, teachers and dear students, today I am ABC before you to speak. Everything in the life should be done in moderation. तो ये टॉपिक्स जो भी है स्टूडेंट, इसे हम क्या कर सकते हैं कि डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको मॉडरेट कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड वी आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स. वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डू एंड हाउ टू मिनिमाइज इट. देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, लिखने के बाद कैसे दो बुजुर्गों का आपस में डिस्कशन चल रहा है, और अंत में क्या होगा, एम्प्टी हैंड वी हैव टू गो, वी हैव कम विथ क्लोज हैंड, इंडिया बिफोर 1947 एंड इंडिया आफ्टर 1947. आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारत कैसा था और आगे भी भारत कैसा है. मोर इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.